प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पुण्यदायी मंगलकारी जया एकादशी। कान्हा का आशीर्वाद पाने की दिव्य तिथि। जब भक्तों पर बरसेगा श्री हरि के स्नेह का प्रसाद। पीड़ित ग्रह भी हो जाएंगे शांत अगर विधि से करेंगे जया एकादशी का उपवास। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ कपड़े पहनकर विष्णु भगवान का ध्यान करें। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। धूप दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। वस्त्र, फल, फूल, पान, सुपारी आदि अर्पण करें। दायां हाथ में जल लेकर पीड़ित ग्रह को शांत करने की प्रार्थना करें। शाम के समय जया एकादशी की व्रत कथा सुने और फलाहारी करें। रात में हो सके तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप जरूर करें। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल जाती है श्री कृष्ण की कृपा। इसलिए आप भी अपने जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। जया एकादशी के दिन बिना उपवास रखे भी आप इस व्रत का पूरा लाभ पा सकते हैं। भगवान नारायण का पूजन में भगवान को सबसे पहले गंगा जल से स्नान करा के पंचामृत आदि से स्नान करके भगवान को चंदन तुलसी पत्र भेंट करें और भगवान को जो भोग लगाएं उसमें चावल या किसी प्रकार का अन्न ना हो तो फल सबसे सुंदर रहेंगे। मौसमी फल भगवान को अर्पण करके, केला विशेष तौर पे उसमें, और शाम को निराहार ही रहना है आपने या फलाहार करना है मात्र। जिन लोगों को 12 मास की 24 एकादशियाँ रखते हैं वो लोग शाम को कोटू की या सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ या पकौड़े बना के खा सकते हैं, क्योंकि वो लोग पूरे वर्ष भर रखते हैं। जो केवल यही जया एकादशी रखेंगे वो अगले दिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात और भगवान को वो जो आपने सामान निकाला है भेंट करने के बाद फिर अन्न ग्रहण करेंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो आइए आपको हम बताते हैं कि जया एकादशी पर कौन से कर्म आपको श्री कृष्ण की कृपा का भागी बनाएंगे। इसके लिए आपको केवल कुछ कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है। जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लें। सुबह के समय पीपल के 2 पौधे मंदिर में लगाएं। पीपल और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान कृष्ण का ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाएं। सेहत ठीक ना हो तो उपवास न रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए। जया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तो केवल प्रेम के भूखे हैं। अगर आप जया एकादशी के दिन कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपकी झोली खुशियों से भर देंगी वासुदेव। एक ऐसा महीना जिसकी हर तिथि पर्व जैसी है। ज्योतिष के मुताबिक माघ के पूरे महीने में स्नान, दान और उपवास से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता ही चला जाता है। दान का प्रभाव ऐसा है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो यह बेहद लाभकारी होता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
माघ मास का प्रत्येक तिथि, प्रत्येक दिन पुण्यदायी है। भगवान स्वयं नारायण जल के रूप में, गंगा रूप में बहते हैं इस दिन। इसमें आपको सबसे सुंदर जो दान कहा गया है वो है तिल मिश्रित, गुड़ मिश्रित मिठाइयाँ, रेवड़ी, गजक आदि का, गरम कंबल का, चावल का, घी का, नमक का। ये दान करने से जहाँ ग्रह जनित पीड़ा दूर होती है, व्यक्ति को इतना पुण्य मिलता है। कहा गया कि जितने तिल आपकी मिठाई में आपने दान की हैं अपने पुरोहित को या ब्राह्मण को, उतने कल्प तक आप नारायण के गोलोक में नारायण के समक्ष ही रहते हुए वास। दान कभी भी किसी के दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की ही हों। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दें तो उत्तम होगा। दान देते समय मन में हमेशा यह भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का मिलेगा वरदान। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।